हेलो नमस्कार गुड इवनिंग मेरे शेर शेरनियों। उत्कर्ष परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हलवा पुस्तकों की श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डालकर बोला चल जुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। मंजिल को उसकी औकात दिखाएंगे दोस्तों। 20 पुस्तकें अगले 5 या 7 मिनट में तुमको याद होने वाली है। क्या तुमको याद होने वाली है? बस जितने भी साथी उन तक इसको पहुंचा देना। सुबह दोस्तों दूध के साथ, शाम को दूध के साथ, इन्हें 2 बार दिन में सुन लेना, 5 दिन तक सुन लेना। पेपर में दोस्तों इसमें से कोई क्वेश्चन आएगा तुम उसे दौड़ाओगे, क्या दौड़ा दौड़ा कर मार दोगे। आइए दोस्तों आगाज करते हैं। हर पुस्तक को तुम्हें यहीं पर याद करवाऊंगा। ए सॉन्ग ऑफ इंडिया, अरे याद करो रस के कमर। दोस्तों सबसे बढ़िया सॉन्ग कौन सा था? मेरे रस के कमर, है ना, वही सॉन्ग था ना। तो रस के कमर से बन गया रस्किन बॉन्ड। क्या बन गया? रस्किन बॉन्ड। तो ध्यान रखना मेरे दोस्तों, ए सॉन्ग ऑफ इंडिया ये किसकी पुस्तक है? ये पुस्तक है दोस्तों रस्किन बॉन्ड। किसकी? रस्किन बॉन्ड। अगली पुस्तक है माइंड मास्टर। और दिमाग होगा वही तो शतरंज खेलेगा। क्या? जिसमें दिमाग होगा वही तो शतरंज खेलेगा। और दोस्तों शतरंज ध्यान रखना खेलने वाले को कहते हैं ग्रैंड मास्टर। क्या बोलते हैं? ग्रैंड मास्टर। और भारत के पहले ग्रैंड मास्टर थे विश्वनाथ आनंद। कौन थे? विश्वनाथ आनंद जो थे। इनकी पुस्तक है दोस्तों कौन सी? आपकी पुस्तक का नाम है माइंड मास्टर। पहली पुस्तक है ए सॉन्ग ऑफ इंडिया, मेरे रस के कमर, है ना। गाना किसका है दोस्तों? रस्किन बॉन्ड। अगला क्वेश्चन माइंड मास्टर ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद। अगला देखो द ईका बोग, इसको क्या बोलेंगे? ईका बोग कहेंगे। और मेरे लाडलो जो बाग होता है, क्या जो बाग होता है, इस बाग में होती है रेलिंग। क्या होती है? बाग में लगी होती है रेलिंग। तो ध्यान रखना रोलिंग की पुस्तक का नाम क्या है? रोलिंग की पुस्तक का नाम है ईका बोग। क्या है? ईका बोग रोलिंग की पुस्तक का नाम है। अगला सुनना वी आर डिस्प्लेस, मतलब क्या है दोस्तों? डिस्प्लेस का मतलब क्या है? कि हम हमारी जगह से कहीं और चले गए। इसका मलाल मुझे आज तक है। क्या दोस्तों? वी आर डिस्प्लेस मतलब कि हमें हमारे स्थान से कहीं और भेज दिया। क्या? हमारे स्थान से कहीं और भेज दिया। इसका जो मलाल है, क्या इसका जो मलाल है वो मुझे आज तक है। मलाला यूसुफजई। क्या नाम है? मलाला यूसुफजई की पुस्तक है दोस्तों कौन सी? वी आर डिस्प्लेस। लिख लो मलाला यूसुफजई। सारी याद कराऊंगा, यहीं पर कराऊंगा, ठीक है। आगे देखिए नेशनल सिक्योरिटी चैलेंज। भाई साहब सिक्योरिटी का चैलेंज है तो कौन लिखेगा? जो हमारे थल सेना प्रमुख होंगे। कौन होंगे? और वो कौन है? मनोज मुकुंद नरवाणे। कौन है? मनोज मुकुंद नरवाणे। तो इनकी पुस्तक का नाम है नेशनल सिक्योरिटी चैलेंज। अगला देखना द प्रोमिस लैंड, ये गजब की है। क्या गजब की है? भाई साहब वादा निभाने में सबसे ऊपर कौन है? भगवान श्री कृष्ण। किससे वादा किया था? सुदामा से वादा किया। किससे दोस्तों? भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा से किया था प्रॉमिस। क्या किया था? प्रॉमिस किया था। और याद रखना सुदामा से क्या बना? बराक ओबामा। क्या बन गया? बराक ओबामा। तो ओबामा की बुक है दोस्तों द प्रॉमिस लैंड। किसकी पुस्तक है? ओबामा। कर्म योद्धा, भाई साहब सबसे अधिक कर्म योद्धा कौन है? नरेंद्र मोदी जी। कौन है दोस्तों? नरेंद्र मोदी। तो ध्यान रखना जो हमारे प्रधानमंत्री हैं इनके ऊपर पुस्तक है। और लिखी किसने? दोस्तों चाणक्य ने लिखी है, अमित शाह जी ने। किसने लिखी है? अमित शाह जी ने इसका विमोचन किया है। क्या किया है? विमोचन किया है। द एन इरा ऑफ डार्कनेस। भाई साहब डार्कनेस का मतलब क्या है? अंधेरा। और जब अंधेरा होता है तो मेरे दोस्तों अंधेरा जब होता है तो छत पर चांद बाहर आता है। क्या? जब अंधेरा होता है ना तो छत पर चांद बाहर आता है। ये चांद कौन सा है तुम अपने अपने हिसाब से देख लेना। क्या? देख लेना। तो अंधेरा होते ही
चांद बाहर आएगा। और चांद का दोस्तों पर्यायवाची होता है शशि इंदु चांद विदुर। शशि इंदु चांद ये किसके पर्यायवाची है? चांद के दोस्तों। तो शशि थरूर की पुस्तक का नाम क्या है? ये पुस्तक है एन इरा ऑफ डार्कनेस। चलिए आगे बढ़ते हैं। वुहान डायरी, ये तो कतई जहर, क्या कतई जहर है? वुहान, अरे वुहान में क्या था मेरे दोस्तों? वुहान में स्टार्ट हुआ कोरोना। क्या स्टार्ट हुआ? कोरोना। आपसे कहा वुहान चल रहा है क्या? आपने कहा भाग भाग। क्या वुहान चल रहा है? आपने कहा भाग भाग। तो मेरे दोस्तों ये किसने लिखी है? ये पुस्तक लिखी है फांग फांग ने। किसने लिखी है? फांग फांग ने वुहान डायरी पुस्तक लिखी है। तो ध्यान रखना, वुहान डायरी, वुहान चलेगा भाग भाग, फांग फांग, क्या फांग फांग। हाँ, चांद का टुकड़ा भाई साहब, चांद का टुकड़ा सुदर्शन चक्र पड़ेगा टूट जाएगा। क्या टूट जाएगा? चुपचाप पढ़ ले। द लोलैंड, ये तो कतई जहर, क्या कतई जहर ट्रिक है इसके। झुमका कहां गिरेगा दोस्तों? जमीन पर गिरेगा। कहां? झुमका, झुमका मेरे दोस्तों कहां गिरेगा? झुमका नीचे जमीन पर गिरेगा। कहां? नीचे जमीन पर गिरेगा। और नीचे को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं लो, और दोस्तों जमीन को बोलते हैं लैंड। क्या बोलते हैं? लैंड। झुमका से बन गया झुंपा लाहिड़ी। कौन बन गई? झुंपा लाहिड़ी। तो झुंपा लाहिड़ी का जो झुमका है वो जमीन पर नीचे गिर गया। द लोलैंड पुस्तक किसकी है? ये है दोस्तों झुंपा लाहिड़ी। किसकी है? झुंपा लाहिड़ी। सगी बहन, दोस्तों सगी बहन पुस्तक अभी हाल ही के लिए इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो। डगलस स्टुअर्ट, किसकी पुस्तक है? डगलस स्टुअर्ट की पुस्तक है दोस्तों सगी बहन। क्या है? सगी बहन डगलस स्टुअर्ट की पुस्तक है। और इसको कौन सा पुरस्कार मिला है? मैन बुकर पुरस्कार दिया गया है। द डिस्कंफर्ट ऑफ इवनिंग, ये भी अभी की पुस्तक है दोस्तों। और ये किसकी है? मारिके लुकास। किसकी पुस्तक है? मारिके लुकास की पुस्तक है। और याद रखना, आपको दोस्तों एक दिन मम्मी ने क्या करा? आपको एक दिन मम्मी ने इवनिंग के अंदर, क्या इवनिंग के अंदर आप घूमकर आते हो और आपको मम्मी ने अपने पास बुलाया और आपको दोस्तों लातों से धो दिया। क्या? आपको लातों से धो दिया। तो लिख लो दोस्तों, क्या कर दिया आपको? आपको मारा। किससे? आपको लातों से मारा। आपकी जो इवनिंग थी इसको डिस्कंफर्ट कर दिया। क्या? आपकी इवनिंग को अस्त व्यस्त कर दिया, डिस्कंफर्ट कर दिया। क्या? आपकी जो इवनिंग है इसको कर दिया डिस्कंफर्ट। तो ध्यान रखना, डिस्कंफर्ट ऑफ इवनिंग जो है ये मारिके लुकास की पुस्तक है। इसको मिला है दोस्तों मैन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार। कौन सा? मैन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार। आगे देखो, प्लेइंग इट माई वे, मेरे दोस्तों कौन सा खिलाड़ी था जिसके शॉट मारने के बाद में बॉलर भागता नहीं था? उसको पता है चौका ही जाएगा। वो है सचिन तेंदुलकर। कौन है? सचिन तेंदुलकर। प्लेइंग इट माई वे, बीइंग गांधी, गांधी भाई साहब हिंसा नहीं करते थे। और एक हमारी फेमस एक्टरनी है दोस्तों पारो। कौन? पारो। पारो भी देवदास से क्या बोलती थी? हिंसा ना करो। क्या? हिंसा ना करो। तो मेरे दोस्तों पारो आनंद, क्या पारो आनंद की पुस्तक है बीइंग गांधी। क्या है? बीइंग गांधी। अनब्रेकेबल, अनब्रेकेबल आप जानते हो भाई साहब, अनब्रेकेबल कौन सी ऐसी भारत की शेरनी है जो टूटी नहीं दोस्तों? क्या? जो टूटी नहीं, जिसने सबको तोड़ा है। क्या? जिसने सबको तोड़ा है वो है मैरी कॉम। क्या? जिसने मेरे दोस्तों सबको तोड़ा, क्या सबको तोड़ा, वो है मैरी कॉम। कौन है? मैरी कॉम। तो ध्यान रखना, अनब्रेकेबल किसकी है? मैरी कॉम की है। अगला देखना, लॉकडाउन लिएशन। लॉकडाउन में आपने क्या सीखा? सोना सीखा। क्या दोस्तों? लॉकडाउन में आपने कौन सा लेसन सीखा है? तो लॉकडाउन में आपने सीखा सोना। क्या सीखा? सोना मेरे दोस्तों। तो आपसे किसी ने पूछा बाहर चल रहा है क्या? आपने कहा सोबा दे। क्या? सोने दे। बाहर तो दोस्तों क्या हो जाएंगे? लाल पीले हो जाएंगे। क्या? लाल पीले हो जाएंगे। तो ये पुस्तक है सोबा डे। क्या? सोबा डे। लॉकडाउन मतलब सोबा डे। आगे देखिए रसगुल्ला,
लो, माई लाइफ माई मिशन, बाबा रामदेव। क्या बाबा रामदेव, गाय का गोबर दोस्तों 90 रुपए किलो में बेच दिया, किसने? बाबा रामदेव ने। तो लिखिए माई लाइफ माई मिशन, बाबा रामदेव। कौन है? बाबा रामदेव। वन अरेंज मर्डर दोस्तों, कुछ दिनों पहले महाराष्ट्र में, क्या महाराष्ट्र में कुछ साधुओं, कुछ भगत जो है दोस्तों, उनकी हत्या कर दी गई। क्या मर्डर हुआ था, याद है आपको? महाराष्ट्र के अंदर दोस्तों कुछ भगत जो थे उनका मर्डर हुआ था। तो वन अरेंज मर्डर किसकी है? चेतन भगत। किसकी है? चेतन भगत की है वन अरेंज मर्डर। ए सेंचुरी इज नॉट इनफ दोस्तों, किसके लिए एक सेंचुरी पर्याप्त नहीं है? वो है दोस्तों दादा बंगाल टाइगर। क्या? दादा मेरे लाडलो बंगाल टाइगर, सौरव गांगुली। कौन है? सौरव गांगुली। इनकी पुस्तक है ए सेंचुरी इज नॉट इनफ, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग। दोस्तों इस पुस्तक की लेखिका है अरुंधति रॉय। कौन है? जो अरुंधति रॉय है दोस्तों, ये किसकी लेखक है? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग। ये 20 पुस्तकें थी जो मैंने आपको समझा दी है। सब्सक्राइब करें उत्कर्ष के YouTube चैनल को और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करें अब घर बैठे। तो जुड़े रहें उत्कर्ष के YouTube चैनल के साथ। अब पढ़ो कहीं भी, कभी भी।